हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से आपको साइंस प्लस मैथ प्लस जीके के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप साइंस देख लीजिएगा। आपकी साइंस 10 नंबर की आती है पेपर में, मैथ 20 नंबर की आती है और जीके 5 नंबर की आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे और जो जितने भी यहाँ क्वेश्चन लिए ये आपके पिछले साल 2019 का पेपर है। ठीक है, 2019 और 2020 के पेपर से मिक्स किया मैंने। ठीक है, तो देख लेना कैसे पेपर का पैटर्न आपका बना था। मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं आती, आप आराम से कर सकते हो, पर प्रैक्टिस जरूरी है। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइंस में क्या होता है मैं आज आपको बता दूं। साइंस में थोड़ी सी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, इन तीनों को मिक्स करके साइंस आपकी पूछी जाती है, जो 10 नंबर की आती है। ठीक है, आप डाउट नहीं रहेगा कोई। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, क्योंकि इसका रीजन क्या है? पहला नंबर का सी ऑप्शन, क्योंकि धातुएं जो होती है विद्युत की अच्छी चालक इसलिए होती है क्योंकि वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं, इसलिए धातुएं जो होती हैं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। अगला दिया गया है जो साधारण नमक है। साधारण नमक क्या होता है? साधारण नमक क्या होता है बताइए जरा। दूसरे का यहाँ पे बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl जो होता है आपका वो साधारण नमक कहते हैं। उसका सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हो, ये NaCl जो होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा नंबर है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? धूप में कहा गया तो विटामिन डी होगा। यहाँ पे जो तीसरे का डी ऑप्शन है विटामिन डी होता है। ठीक है, विटामिन डी दूध, मछली, अंडा, मक्खन और मछली के तेल जो होता है उसमें पाया जाता है, स्रोत होता है उसमें। अगला देखते हैं मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बताइए। तो 46 होती है। अगर जोड़े में लिख के आता है तो जोड़े होते हैं 23, मतलब 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। और अगर ये पूछ लीजिए, एक क्वेश्चन और आता है, विद्युत की अच्छी सुचालक कौन होता है? वे चांदी जो होती है विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दर्पण के पीछे, अगर दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लोपित होती है? दर्पण देखते होंगे, उसके पीछे बात कहा गया है, तो कौन सी पतली परत लेपित की जाती है, कौन सी परत लगाई जाती है? पाँचवें का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो वहाँ पे क्या होता है? सिल्वर की होती है, सिल्वर की होती है। ठीक है, चलो इसको याद कर लेना। और जो समतल दर्पण होता है एक समतल कांच जैसे होता है, मान लो उसी के पीछे जो पृष्ठ होता है जो उसमें पूछा गया, तो सिल्वर की पतली परत लोपित की जाती है। इसको थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में मुख्यतः क्या होता है? 6वां नंबर प्रश्न है, इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा नियॉन। ठीक है, नियॉन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब ये विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में मुख्यतः होता है नियॉन होता है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, इसमें भाई मैथ के भी क्वेश्चन है, तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैथ आपकी 20 नंबर की पूछी आती है। मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले पिछले साल से उनको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, और जीके भी थोड़ी ली है, 5 नंबर की जीके आती है आपकी। ठीक है, देखो फ्लैश बल्ब का जो तार है निम्नलिखित में से किसका बना होता है? 7वें नंबर प्रश्न है, तो बताइए जो फ्लैश बल्ब का बल्ब का तार जो होता है निम्नलिखित में किसका बना होता है? मैग्नीशियम, मतलब Mg, परमाणु संख्या 12 होती है। ठीक है, बाह्य कक्ष में पूछ लिया जाए तो 2 8, 2, मतलब बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला देखते हैं भाई। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? 8वां नंबर प्रश्न है, बताइए। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, पास से परिवर्तन होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो पास से परिवर्तन होता है, पास से परिवर्तन होता है। इसको याद कर लेना, मैंने कम्युनिटी में ये क्वेश्चन पूछा था तो 20% लोगों ने सही बताया था, पास से परिवर्तन होता है। ठीक है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक कोई भी चीज़ सरल और कठिन नहीं होती, आप लोगों के पास जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी सरल लगेगा। ठीक है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 9वां नंबर प्रश्न है, तो 3 होते हैं। प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं। अब आपको मैथ के भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा। मैंने बहुत ही रीजनिंग और इंग्लिश साइंस के काफ़ी वीडियो कराएं। अब आपको मैथ के भी खूब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, क्योंकि मैथ आपकी 20 नंबर की आती है। मैथ अगर आप लोग वीक पड़ जाओगे तो आप लोगों का बेकार हो जाएगा काम। ठीक है, इसलिए मैथ के काफ़ी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। प्राथमिक रंग RBG होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, 3 होते हैं कि नहीं? ठीक है, इन्हीं से मिक्स करके और रंग बना लिए जाते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, धारक मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, उत्पन्न करने की युक्ति किसको कहते हैं? तो उसका क्या होता है? जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होती है वो जनित्र होती है, जनित्र। मापते किससे? विद्युत धारा, अमीटर से। अगला देखते हैं। चलो भाई मैथ के भी क्वेश्चन अब आ गए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके केवल साइंस 10 नंबर की आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन ऐड करे हैं। ठीक है, 2 सालों के मिक्सअप क्वेश्चन है पिछले साल के। ठीक है, 2019 और 2020 के पेपर का पैटर्न समझ लेना। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक होता है? 11वें नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन का पार्ट। जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी की मात्रक होता है। काफ़ी लोग गलत करते हैं, तो प्रकाश वर्ष होता है जो दूरी के यहाँ पे मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अचल संधि पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बायो का भी देखो क्वेश्चन है ये, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिक्स करके आएगा, आपका साइंस बनती है। ठीक है, तो जो अचल संधि होती है वो कपाल में पाई जाती है। कपाल को खोपड़ी कह सकते हैं, जो खोपड़ी होती है अपनी
उसी में अचल संधि पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट है। अब स्टार्ट करते हैं मैथ का, थोड़ा ध्यान से करिएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 0.32, 2.72 और 12.8, 14.4 का महत्तम समर्थक पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखो करने का तरीका क्या होता है। महत्तम समर्थक मतलब होता है HCF। अब इसको 0.32 लिखा है ना, तो कैसे लिख सकते हो, 32/100, ध्यान समझिएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, 272/100, पॉइंट जब हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे बस, ठीक है। अब 128/10, 144/10, ठीक है। अब इसमें HCF पूछा है। HCF जब भी पूछा जाए तो ये चीज़ आपको, HCF मतलब होता है मासा। मासा अगर मासा पूछता है सूत्र में, मतलब मासा ज्ञात करना, तो मासा बराबर होता है मासा बट्टे में लासा। मतलब मासा इनका बताइए 32, 272, 128 और 144 का मासा कितना होता है। मासा मतलब होता है इनका कॉमन, जो इन चारों को काट दे। कौन सी ऐसी संख्या, 16 है जो काट देती है। 16 दूनी 32 होता है, और 16 गुणे 17 करोगे तो 272 आएगा, और 16 गुणे आपका 16 गुणे 8 करोगे तो 128 आ जाएगा, ठीक है। चलो 16 नवैया करोगे तो 144 हो जाएगा। तो इसी तरह से 16 ही कट रहा है, तो मासा पूछा गया तो मासा हो जाएगा 16, ठीक है। अभी इन्होंने क्या पूछा, मासा ज्ञात करो, तो मासा बराबर होता है मासा बट्टे में लासा। अब इनका लासा लो 100, 100, 10, 10, तो 10 ही इनका लासा लो, कितना आएगा आपका, तो इनका आपका वो आएगा 100 आएगा, ठीक है। 100 आएगा, क्योंकि 100 का और 10 का लासा लोग तो 100 तो आएगा। इन सब का जो आपको लासा लेना, सॉरी, तो 100 आएगा, ठीक है। तो 16 बट्टे में 100, इसको क्या ले सकते हैं, 0.16 या 0.16 ले सकते हैं, या 0.16, एक ही बात है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। एक फिर से बता दे रहे, यदि HCF पूछा जाए तो HCF बराबर होता है HCF बट्टे में LCM, या फिर मासा बट्टे लासा कह सकते हो। अगर LCM पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो ऊपर रखते हैं, LCM बराबर हो जाएगा LCM बट्टे में HCF, ठीक है। और HCF मासा जो होता है, HCM महत्तम समर्थक, वो आपका कॉमन होता है, ठीक है, जो आपको बता दिया था। जैसे कि 16 दूनी 32 होता है, 16 गुणे 18 करोगे 272, सॉरी 16 गुणे 17 करोगे 272, और 16 गुणे 8 128, 16 9 144, ऐसे करके, ठीक, कॉमन। समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं। यदि 1 क्यूब 2 क्यूब और डैश डैश 10 क्यूब दिया 3025 हो, तो 2 क्यूब 4 क्यूब 20 क्यूब का मान क्या होगा। देखो इस तरीका का प्रश्न कैसे किए जाते हैं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले क्या है, तो पूछा गया 2 क्यूब 4 क्यूब 20 क्यूब का मान पूछा गया, तो ये सिंपल प्रश्न आपका हो गया। अब देखो मान लो ये लिखा है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस का डैश डैश 20 क्यूब लिखा है। अब दो यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग 2 क्यूब कॉमन लेना है, हो जाएगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 2 क्यूब या 3 क्यूब कर सकते हो, ठीक है। इसको 6 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी तो मत लिखो, ठीक है। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे करो। अब जैसे 2 क्यूब कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश डैश, ये 2 दामा 20 होता है ना, 10 क्यूब। 2 क्यूब सिंपल से कॉमन ले लिया। अब ये चीज़ का जो मान है वो 3075 दिया, तो 2 क्यूब गुणे में 3025 हो गया, 2 3 4 4 3 8। अब 3025 गुणे 8 कर लो, 8 45 4 कितना 24,200, ठीक है, 24,200 आएगा आपका, 24,200। राइट ऑप्शन सी पार्ट है, सिंपल था, आपको केवल गुणा करना है, ठीक है। 8 का गुणा करना है, 3025 में आ जाएगा। आ गया होगा, देखो इसका मान दिया गया था ये, और ये पूछा इसका मान क्या होता है। यहाँ से सिंपल 2 क्यूब कॉमन लेने हैं, तो 1 क्यूब 2 क्यूब और 10 क्यूब बचेगा, जो इसका मान दिया गया था 3025। फिर 8 क्यूब का 2 क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 गुणे 3025 कर दिया, सिंपल था। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला देखते हैं, 2 संख्या दी गई 7 5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। 15 नंबर बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अनुपात में दी, जब भी कोई अनुपात में दिए जाते हैं, माना अनुपाती गुणांक x, तो 2 संख्या हो जाएंगी 7x और 5x, ठीक है। और उनका गुणनफल दिया गया 560, तो गुणा लगा दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, 7 पन्ना 35 होता है, 7 पन्ना कितना होता है 35 होता है, कर लेना 35x² हो गया बराबर में 560, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, इसको काट देना, 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 12, ठीक है। 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक कर दिया। 7 एकम 7 4, 7 छंग 42 16, 16 सत्ते 112 होता है ना, x² बराबर 16, 1 मिनट, x² बराबर होता है 16, तो x बराबर 4 आ गया, ठीक है। x बराबर 4 यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि छोटी संख्या क्या दी गई, 7 और 5 में छोटी संख्या क्या थी, 5x था, एक 7x था। 5x में छोटा है तो 5x, 5 गुणे में x का मान 4 आया, 5 चौके 20, छोटी संख्या पूछा तो 20 आएगा। अगर बड़ी संख्या पूछ लेता 7x, मतलब 7 गुणे में 4 7 चौके 28 हो जाता है, लेकिन इन्होंने छोटी संख्या पूछी। छोटी संख्या 5 और 7 में कौन सी है, 5, तो 5x था मानो अनुपातिक गुणा, तो 5 गुणे 4 तो 20। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपको,
किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज है, इस राशि का 3/4 है, ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, सिंपल से कर लेना। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है। ठीक है, अब मूलधन इन्होंने क्या दिया गया है बताओ। मूलधन इसमें x मान लो, निश्चित राशि मूलधन नहीं पता तो मान लो x है। अब x है और दर हमेशा परसेंटेज में दी जाती है। ठीक है, परसेंटेज में दर दी जाती है, दर तो यहाँ कुछ नहीं दी गई। और समय समय कितना दिया गया है, समय 12.5 दिया, मतलब 25/2 कर सकते हो। तो 25/2, 25 यहाँ लिखोगे, बट्टे में 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 100 गुणे 2 कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से। चलो, तो अब सिंपल से आपको करना है। हाँ, ये देखिएगा साधारण ब्याज, और यहाँ साधारण ब्याज कितना दिया गया है, साधारण ब्याज का राशि का 3/4 है। तो यहाँ पे साधारण मान लीजिए कि माना राशि x है और साधारण ब्याज 3/4 है उस राशि का, तो 3/4 x हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है ना, तो साधारण ब्याज बराबर आपका 3/4 x होगा। अब मूलधन जितना दिया x गुणे दर, समय दिया था 25, बट्टे में 2 था ना 25, तो 100 को गुणा इसमें करोगे ना तो फिर नीचे 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसलिए 100 गुणे 2 लिख दिया था, 200 हो गया। इसको काट देना, 4×5 = 20, 0, 25 दूनी 50, 2, 3 दूनी 6, x कट गया, यहाँ पे 6 आएगा, सीधा निकाल दिया हमने। ठीक है, दर कितने आएगी, दर आएगी 6% की, 6% प्रतिवर्ष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अब। ठीक है, ब्याज की दर पूछा, मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, निश्चित राशि पता नहीं मूलधन क्या, तो x है, और दर दी नहीं तो दर लिखे रहने दिया, समय कितना दिया 12.5 मतलब 25/2, और उस बट्टे में 100 होता है। साधारण ब्याज आपको ये देखो क्या लिखा है, साधारण ब्याज है जो इस राशि का, मान लो x राशि है, उस साधारण ब्याज है जो इस राशि का 3/4 मतलब 3/4 x है, मतलब साधारण ब्याज आपका 3/4 x दिया था। सिंपल था, प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर में क्या दिया आपका। अजय एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है, यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करें। अब बताइए इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखो कुछ नहीं इसमें, एक में क्या है कि 400 में क्या दिया गया है कि आपका 160 दिया है और इसमें ये दिया है। चलो ठीक है, माना सबसे पहले बैग का अंकित मूल्य 400। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है बैग का अंकित मूल्य 400। ठीक है, बैग का अंकित मूल्य 400 है, पहली छूट दी गई आपकी, मान लो पहली छूट x% दी गई है। अब दूसरी देखो, पहली छूट नहीं पता चली है, पहली छूट क्या है मान ली, ये पूछा गया ना, तो पहली छूट क्या है तो पता नहीं, तो x मान ले रहे हैं, और दूसरी छूट 20% है, दूसरी छूट मान लेते हैं 20% है। अब यही 400 में तो ये सब दी गई, तो 400 के हिसाब से निकाल लेते हैं। 400 में पहली छूट है 100 - x बट्टे में 100, और दूसरी क्या दी गई 20%, तो 100 - 20 लिख सकते हो, सीधा 80 बट्टे लिख सकते थे। कितनी दी गई 160 रुपये में खरीदता, बराबर में 160 दिया गया है। सिंपल से आपको करना तो हो जाएगा 400, अब थोड़ा हल कर लेना आप लोग। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 160 गुणे में 100 हो जाएगा, और वहाँ था 80 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो 80 वो हो जाएगा, और 400 माइनस का 4x, कुछ नहीं आपको आराम से बस करिएगा। तो आपका ये कि इसको काट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा 200 आएगा, रुकिएगा, हाँ 200 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 0 कर गया, 8 दूनी 16, 2 बचा, 20 गुणे 10 200 होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अब इसमें क्या -4x बराबर हो जाएगा आपका 200, वो भी माइनस का, क्योंकि 400 उधर माइनस के जाएगा, तो माइनस का 200 - 400 तो क्या आएगा माइनस का 200, माइनस माइनस ये कट जाएंगे, क्योंकि -4x था, बराबर -200, कुछ नहीं 4 5 20। ठीक है, तो 50 आएगा, 0 था ना 200 था, क्योंकि 50% आएगा दोस्तों, x बराबर 50%। पहली छूट जो चीज़ पूछा है उसको x मान लिया करो, पहली छूट नहीं पता तो x मान लिया गया। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, चलो अगला बता देंगे लास्ट में। चलो ध्यान समझिएगा, पेपर का पैटर्न देखो, टाइप भी देख लेना किस टाइप से बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% है तथा 40% कम है, तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत है। अब भैया देखो, तीसरी संख्या से 25% और 40% कम है। देखो तीसरी संख्या मान लो, एक मिनट रुकिएगा, मान लो पहले तो इसमें क्या होता है, मानी तीसरी संख्या 100 है, कितनी है तीसरी संख्या 100 है, ध्यान से समझते रहिएगा, तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। अब इन्होंने क्या पहली संख्या है जो 25% है, तो हो जाएगी 100 गुणे में 100 माइनस का 25 बट्टे में 100। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आएगा 75। देखो 100 में 25 घटाओगे तो 75, तो ही सीधे आएगा, बात खत्म। अब ज़्यादा आपको वैसे इस तरह से भी ना करना, सीधे लिख देना 75 है। और उसमें क्या आएगा, दूसरी संख्या आपकी 40 दी है, तो मान लो दूसरी आपकी हो गई 60%। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या को, दूसरी संख्या है जो पहली संख्या दूसरी संख्या मतलब दूसरी 60 आई थी, पहली 75 आई थी, तो 75 में पूछा है तो 100 लगा दो, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 0
4 दूनी 8 मतलब 80% आएगा। ठीक है, 80%। इस तरीके से कर लेना, मतलब कि आपकी ये था कि एक में 25% दिया है तो 100 में 25 करोगे तो 75 आएगा। और दूसरी आपकी आई थी 60, लेकिन पूछा कि दूसरी की, अब दूसरी संख्या पहली की कितना पूछा तो 60/75 हो जाएगा, गुणे में 100% में पूछा गया था, बस सिंपल था, 80% आएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं थी। अगला देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए और अपनी संपूर्ण संपत्ति के 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया। सबसे छोटे पुत्र को इतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया। सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली? 20 नंबर प्रश्न है, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो, मान लो सबसे छोटे पुत्र को जो धनराशि मिली थी वो आप लोग एक्स मान सकते हो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो ध्यान से रखिएगा, अपनी संपूर्ण संपत्ति मान लीजिए एक्स है, उसका 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया तो 5/12 एक्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पुत्र को दिया तो 5x/12 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि उसको 25 रुपये मतलब दिया था ना सबसे बड़े पुत्र को। सबसे पहली बात तो लिख सकते हो, सबको बांटा है तो 2500। अब दूसरे वाले के साथ भी यही किया है और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया है इतना ही, तो प्लस 2500। इक्वल टू में कितना चल रहा है आपका? इक्वल टू में एक्स। अब कितनी धनराशि मिली पता नहीं चल रहा है तो एक्स सीधे लगा देंगे। इस पैटर्न पे आपको हल करना है तो एक्स बराबर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हल कर लेना। ठीक है, 15,000 आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। दिया यदि किसी आयत की लंबाई, ये हर बार क्वेश्चन आता है इस टाइप से। ठीक है, यदि किसी, देखो इससे पेपर कठिन नहीं आएगा आपका। ठीक है, इससे पे अब थोड़ा कम आता है मैथ का, ज़्यादा हार्ड नहीं आता अब। ठीक है, इससे कठिन नहीं आएगा मैथ का, जैसा मैं करा रहा हूँ इससे कठिन तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा मैं आपको। ठीक है, चलो भाई देखो, यदि किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में इतना कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? देखो कमी की बात कही गई तो सूत्र होता है एक्स माइनस, ये सूत्र शायद ना आता हो, आप लोग ध्यान से करिएगा, एक्स माइनस वाई एक्स वाई अपॉन 100 होता है। तो एक्स ये मान लेते हैं लंबाई, ये मान लेते हैं चौड़ाई बी। तो 10 माइनस 10 गुणे 10 था, एक्स वाई था ना, अपॉन 100 था। तो 10 माइनस 10 काट दो और माइनस का 100 आएगा अपॉन में 100, तो -1 आया। इसका मतलब होता है माइनस का चिन्ह ये डिनोट करता है कि कमी हुई कितने की? 1% की। 1% की कमी हुई, क्या होगा? 21 का बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। -1 मतलब होता है कमी हुई है, 1% की कमी हुई है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। 3 संख्याएँ 1 2 3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम आपका 12 दिया है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? 1 2 3 संख्या दी गई, कुछ नहीं है भाई आपका। देखो मान लो अनुपात है, अनुपात में कोई संख्या दी जाती है तो माना अनुपाती गुणा एक्स, तो हो जाएगा 1x 2x 3x। अब इनमें महत्तम समर्थक एक्स दिया गया है, मतलब 12 दिया है, तो 1 गुणे 12 करो तो इसमें क्या आएगा 12। अब इसमें 12 गुणे 2 करोगे तो 24 और 12 गुणे 3 36, तो 12 24 36 किसमें? राइट ऑप्शन ये है इसके। तो इस ये पूछा तो संख्याएं क्या हैं, तो भाई वही 1x और 2x 3x माना था तो संख्याएं निकल के आ गई। वही 12 24 36 आ गए। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला है, चलो भाई देखो मैथ में आप लोगों को क्या करना है कि देखो मैथ में आप लोगों को, देखो मैथ ही आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डिटेल में आज बता दे रहे हैं। साइंस 10 की आएगी, रीजनिंग 10 की आएगी और जो जीके होती है वो 5 की आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल हो जाता है इसमें आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में कि इंग्लिश आपकी 15 की आती है और मैथ आपकी 20 की आने लगी। तो मतलब ये समझ रहे हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जीके, साइंस और रीजनिंग ये तो आपके हो गए 20 5 25 और ये अकेले हो गए 35 के, तो आप लोग समझ गए होंगे 60 का पेपर आता है। तो अब ये 35 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, पहले ही बता दे रहे हो। इंपॉर्टेंट दोनों है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 20 और 15 वाला। तो सब कुछ तैयारी करिएगा। ठीक है, हो सके तो रीजनिंग आप ये करिएगा, रीजनिंग भी तैयारी करिए, सब कुछ तैयारी करिएगा, लेकिन मैथ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, मैथ के हालांकि मैंने भी कम प्रैक्टिस सेट कराएं, कोशिश रहेगी आप लोग प्रैक्टिस सेट काफ़ी कराएं। आप लोग खुद ही देखते हो कितने कम 20 आते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने मैथ आपको थोड़ी कम पढ़ाई, रीजनिंग साइंस जीके इंग्लिश खूब पढ़ाई आपको। ठीक है, मैथ कम पढ़ाई, इस बार आपको मैथ भी खूब पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा टारगेट यही रहेगा इस बार आपको 20 में 20 मार्क्स दिलवा कर। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहेगी आपको मैथ भी है। तो आप लोग भाई सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट कम करते हो इसीलिए आपकी मैथ भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है। सपोर्ट करो भाई, करा करो भाई। ठीक है, देखो चलो भाई देखो इसमें लिखा है एक विद्यालय में खेल दिवस 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। ठीक है, जीके भी लास्ट में लिए, देख लेना कैसी जीके आती है आपकी। ठीक है, 5 ही नंबर की आएगी, जीके में कोई दिक्कत वाली बात नहीं ज़्यादा आप लोगों की। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करना है, 30 छात्रों की खड़ा करना है। 16 पंक्तियाँ बनाई गई, गुणे में 16 लिख लो। और इसमें यदि प्रत्येक पंक्ति में तो बट्टे में 24 कर सकते हो। वैसे चलो डिटेल में आपको बताते हैं आराम से। कतारों की संख्या कितनी है? 16, मतलब पंक्तियों की संख्या 16 है, ध्यान समझिएगा। और कतार में छात्रों की संख्या कितनी? कतार में छात्रों के 30 छात्रों को खड़ा करना है। तो 30 गुणे 16 करोगे, आपको ये भी पता है। ठीक है, तो 30 गुणे 16 करो, 16 32 16 3 48 480 आएगा। अब इन्होंने कहा है कि तो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लगा दिया तो मतलब
पंक्ति की बात कर दी गई। तो 480 में 24 कर दोगे तो एक एक पंक्ति की बात यहाँ पे डिनोट हो जाएगा, सही पता चल जाएगा। तो आ जाएगा 24 दूनी 48 मतलब 20। तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी आपकी? 20 बनेंगी, ठीक है, मतलब 20 पंक्ति बनेंगी। राइट ऑप्शन ए पार्ट है। अगला देखते हैं, यदि किसी, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, यदि किसी, देखो यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो अनुपात दी जाती है तो मतलब 10x और 11x आराम से लगा लो। लाभ प्रतिशत पूछा गया कितना, लाभ हुआ मतलब हो जाएगा ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, दिया भी गया है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 10x गुणे में 100, ये दिया भी तो गया क्रय मूल्य हुई है, ठीक है। तो 1x हुआ अपॉन में 10x, सॉरी हाँ 1x अपॉन में 10x और आप बराबर में 100 था, गुणे में 100 था, 10 दाम में 100, 10 एक्सेस कट गया, आपका 10% आएगा। कितने प्रतिशत का? वो लाभ बराबर सूत्र ही होता है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है इसलिए 100 को गुणा कर दिया जाता है, तो 10% आ गया। सूत्र तो आता होगा, सिंपल है। ऐसे भी देखो इस टाइप से भी प्रश्न आएंगे, काफ़ी ईजी भी आते हैं मैथ में आपके, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी मैथ आपकी। चलो अगला देखते हैं, पर 20 नंबर की आती है, बस यही आपका सबसे अच्छी बात इसमें, मतलब अच्छी बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि 20 नंबर की आती है, इसलिए मैथ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, मैथ, ठीक है। चलो भाई, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बस इसी टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। बताइए, जब मान लो पुत्र की जो आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पता भाई, तो लिख दे रहे पुत्र की वर्तमान आयु x है। तब कहा है कि तब एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है। कितने वर्ष है? 24 वर्ष अधिक है। तो व्यक्ति की कितनी है? x प्लस 24 है। सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। पुत्र की x है मान लिया, और 24 वर्ष अधिक है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से, तो x प्लस 24 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या, 2 वर्ष बाद, अब भैया 2 वर्ष बाद है तो पुत्र भी 2 वर्ष बाद हो जाएगा, x प्लस 2, और उसकी जो आयु है पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु से दोगुनी मतलब ये 24 था तो 26 हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकिएगा, अब ये आपको प्रश्न 1 मिनट, चलो भाई दूसरे कलर से थोड़ा बता दें। देखो अब इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल सा, देखो x प्लस 26 हो गया था। अब इन्होंने क्या कहा है कि उसकी जो आयु है अपने पुत्र की आयु से, मतलब पुत्र की आयु की दोगुनी है। पुत्र की आयु x प्लस 2 थी और दोगुनी का पुत्र की जो ये जो आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी थी, तो x प्लस 26 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, अब आपको हल करना है। x प्लस 26 बराबर में 2x प्लस 4 और x बराबर आपका 22 हो जाएगा। ये इधर गया तो माइनस x, ये गया -2, तो x माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2 आएगा, ठीक है। x बराबर 22 आएगा ना, क्योंकि आपका वो है 4 है। चलो तो 26 में 4 घटाओ तो 22 ही तो आएगा, x बराबर 22 आएगा, 22 वर्ष। अब x ही तो माना था हमने पुत्र की आयु, इसलिए x बराबर 22, कहाँ ये डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको मैथ और साइंस करा दिया, अब जी के देख लीजिए। चलो भाई, जी के 5 नंबर की आती है, ठीक है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो किस वंश से संबंधित थे, बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो बुद्ध थे शाक वंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो इसका सी ऑप्शन है, ज्वालामुखी। जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है वो आपका ज्वालामुखी ही कहलाता है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित, भाई हमें बता दो। डी पार्ट है, ठीक है, असम में। असम राज्य का जो नया नाम है वो असम पड़ गया है, ठीक है। लोकटक है, एक क्या है, लोकटक है आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन की जीके आती है, ठीक है, ज़्यादा नंबर की जीके नहीं आती है आपकी, पर एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ पढ़िएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि पोस्ट काफ़ी कम है। तो बताइए लोकटक आपका होता क्या है? तो यहाँ पे आपका एक पर्वतमाला है। 27 जून है, 27 जून को क्या होता है? 27 जून को क्या होता है बताइए। 27 जून को यहाँ पे आपका हो जाए विश्व मधुमेह दिवस, और 1 दिसंबर को होता है एड्स दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, लेकिन 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस होता है। और एड्स का फुल फॉर्म आ जाता है जीके में एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे आपको मैथ करा दी, साइंस करा दी, जीके करा दी। अब आपका काम बनता है भाई लाइक कर देना। आप लोग देख रहे हो काफ़ी मैथ लगती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक, हाँ ये सर क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने, कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसको मैं आप अगले वीडियो में बता दूंगा, कॉपी में हल करके आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, 18 नंबर आपको अगले वीडियो में बता देंगे मैथ में, ठीक। कभी मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे कल परसों, तो तुरंत आपको यही वाला क्वेश्चन कॉपी में फिर हल करा देंगे। काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसमें आपको सूत्र लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग भाई लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, भाई काफ़ी मैथ लगती है, ठीक है।